नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बढ़िया पाम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस हाथ का हम कलर देखेंगे। देखिए, इस हाथ का कलर ब्राउन पे है, हल्का पिंक भी लिए हुए हैं। तो जब हाथ का रंग पिंक पे हो, गुलाबी पे हो, तो ऐसे लोगों के पास धन बहुत आता है, धन बहुत अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब हाथ ब्राउन पे ज़्यादा हो तो ऐसे लोग के लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। इनकम तो आता है लेकिन लाइफ में स्ट्रगल भी बना रहता है, इसलिए इस हाथ का रंग ब्राउन पे आ जाता है। और ये देखिए, ये कलर भी इनका डार्क है। और ऐसे लोग हार्ड वर्किंग भी होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और ये लाइफ में फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलिए अभी इसके कलर के बाद देखें तो मिला जुला के ये कलर थोड़ा अभी इनको लाइफ में स्ट्रगल दिखाता है। लाइफ में जब इनकम और हैप्पीनेस ज़्यादा होती है तो हाथ का कलर पिंक पे ज़्यादा होता है, और जब ब्राउन पे होती है तो लाइफ में स्ट्रगल और थोड़ा पेन दिखाता है। अब इस हाथ को, अब इसका शेप देखते हैं कि इस हाथ का आकार कैसा है। सबसे पहले देखिए, इस हाथ का आकार देखिए, स्क्वायरिश, थोड़ा स्क्वायरिश से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। तो बहुत जो अगर ये हाथ स्क्वायर पे होता है तो ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और इनको लाइफ टाइम तक इनको लाइफ में हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन ये हाथ थोड़ा चौड़ा भी है और थोड़ी सी लंबाई भी लिए हुए है। तो ऐसे लोग लाइफ में वर्क भी करते हैं और दिमाग से भी, अपने बुद्धि से भी ये लोग अपने लाइफ को आगे चलाते हैं। तो इनके हाथ का शेप, इनका आकार अच्छा है। ये लाइफ में हार्ड वर्किंग भी होते हैं और प्लस दिमाग से और बुद्धि से भी ये लाइफ में अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अब आइए, हाथ का आकार देख लिया हमने, उसके बाद अब आते हैं इनके थंब पर। देखिए, इनके थंब का लंबाई अच्छा खासा है। इनका लंबाई देखिए, ये जब ये यहाँ से ऊपर हो हाथ का अंगूठे का लंबाई, तो ऐसे लोग के पास विल पावर अच्छा होता है। ये लोग में विल पावर के साथ साथ इनमें लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी होती है। ये कमांड अच्छा करते हैं, लोगों को अपना बात मनवाना, इनका बात लोग मानते हैं, इनमें इतनी एबिलिटी होती है। तो ये चीज़ इनमें, इनका थंब अच्छा है, लंबा है, तो ऐसे लोग का लोग बात रिस्पेक्टफुली मानते हैं, सुनते हैं। अब देखिए, अब इनके आते हैं, ये पार्ट, दो पार्ट होते हैं इसमें, थंब में, इसमें। ये देखिए, ये दो पार्ट होते हैं। ये पहला पार्ट होता है विल पावर का, तो ये इनका विल पावर वाला भी अच्छा है। ये लाइफ में जो सोचते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। बहुत मोटा नहीं है ये, अपने आप के बारे में ये मोटी, एक क्या होता है, ये थंब और भी मोटी हो जाती है गोलाई लिए हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है इनकी अच्छी है। ऐसे लोग अपने बारे में भी और फैमिली के बारे में भी सोचते हैं और विल पावर के भी ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये लाइफ में जो सोचते हैं वो करते हैं। और ये जब ये हाथ ऐसे नोकीला हो जाए, यहाँ से ये थंब के पास जब नोकीला हो जाए, तो ये लोग अपने काम को बहुत जल्दी करते हैं। ये लोग कोई भी काम स्लो से नहीं करते हैं, फास्ट इनका काम करने का, बोलने का इनका होता है, तरीका होता है। अब देखिए, अब ये विल पावर देख लिया। अब ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये लॉजिक पावर होता है इनके पास। इनको ये भी, इनको अच्छा सेफ जगह मिला हुआ है, तो लॉजिक, जहाँ लॉजिक का नीड होता है, ये अपना लॉजिक के साथ अपना काम करवाते हैं या प्लस अपना काम करवा भी लेते हैं। तो दोनों काम, तो विल पावर भी इनका अच्छा है और लॉजिक पावर, तो थंब इनका बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे लोग में लीडरशिप क्वालिटी और कमांड की क्वालिटी अच्छी होती है। तो कुल मिला के इनका थंब अच्छा है। अब आते हैं इनके, देखिए पहले फिंगर को, इसको तर्जनी उंगली बोलते हैं। ये तर्जनी उंगली भी इनकी अच्छी खासी, ये भी आपको लीडरशिप क्वालिटी देती है। ये देखिए, ये लगभग इनकी सूर्य उंगली के लगभग ये बराबर है। जब ये दोनों उंगलियां अच्छी होती है तो ऐसे लोग में लीडरशिप क्वालिटी और कला दोनों ही बराबर होते हैं। पहले इस उंगली के बारे में बात करते हैं, तो ये इनकी अच्छी खासी है, लीडरशिप क्वालिटी इनकी अच्छी खासी होती है, लंबी होती है, सीधी होती है। तो इनको बड़ों से सपोर्ट भी मिलता है, इनका लोग बातें भी सुनते हैं।
जब ये उंगली बड़ी होती है, ये उंगली बड़ी होती है तो ऐसे लोग को लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, प्लस इनका फैमिली लाइफ भी अच्छा होता है। ये लोगों को सुनाने में ज़्यादा होते, ये सुनते दूसरों की कम है, सुनाते ज़्यादा हैं। जो इनका थंब भी है बड़ा है, तो ऐसे जिसका थंब बड़ा होता है और ये फिंगर बड़ी होती है तो ये दूसरों की सुनते कम है, सुनाते ज़्यादा हैं। और इनमें ये कमांड की भी अच्छी खासियत है, सुनते भी हैं ये लोग भी इनका बात सुनते हैं, रिस्पेक्टफुली सुन लेते हैं। तो ये तर्जनी उंगली इनकी अच्छी, इनको रिस्पेक्ट मिलती है अपने कार्यस्थल में, घर में, परिवार में। तो जब ये उंगली अच्छी हो, प्लस इसके नीचे का पर्वत भी देखिए अच्छा है, तो गुरु पर्वत का उंगली और ये दोनों अच्छा है, तो इनको अपने घर में भी, फैमिली में भी और बाहर जहाँ कार्य करते हैं वहाँ भी इनको रिस्पेक्ट मिलता है, लोग इनका बात सुनता है, मानता है। लेकिन देखिए जब इसमें ये फिंगर, जब इस उंगली में ये होती है ना, जब ये फिंगर में ये ऐसी परी लाइनें हो जाए तो लाइफ में जो ये कार्य करते हैं और रिटर्न में कोई चाहता है कि उनका किया हुआ कार्य को लोग दे, उनको वैल्यू दे, लेकिन क्या होता है इनके कार्य को लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं। उनके किए कार्य को ऐसे बोलते हैं कि अरे क्या किया आपने, ये तो करना था आपको। तो ये चीज़ें जब ये उंगलियां ऐसे उंगली पे ये परी लाइनें होती है तो जो ये दिल से, मेहनत से, प्यार से, पैसे से, हर तरह से ये दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन रिटर्न में इनको उसके बदले वो रिस्पेक्ट और प्यार नहीं मिलता है। ये लाइंस जब होती है तो उसका ये देखिए, ये यहाँ भी, यहाँ से इनकी लाइनें ये सही हो गई है, ये ऐसे खरी लाइनें रहती है तो जो हम लाइफ में करते हैं तो हमको रिटर्न भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है और उसका प्यार भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो ये लाइन्स यहाँ से इनकी लाइफ में हो गई है। धीरे धीरे आगे इनके लाइफ में ये जो करते हैं ये 20-30 तक कम मिलता है, 30 के बाद इनके लाइफ में ये खरी लाइनें ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोग को उनके किए हुए कार्य की प्रशंसा भी मिलती है, रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो और जब परी लाइनें हो जाती हैं तो इनको किए हुए कार्य का नहीं मिलता है। अब देखिए ये है इनकी शनि उंगली, शनि उंगली फिंगर भी अच्छा है, वे स्ट्रेट है, सीधा है। तो ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, लाइफ में हमेशा मेहनत करना इनको पसंद होता है और मेहनत करते भी हैं। और उसके बाद देखिए ये जो गैप है उंगलियों के बीच में, ये गैप दिखाता है कि लाइफ में इनका जो इनकम होता है, इनकम तो इनको अच्छी खासी होती है, लेकिन इनका इनकम, इनके हाथों में पैसा रुकता नहीं है, इनके हाथ में पैसा जल्दी रुकेगा नहीं। जो पैसा कमाएंगे वो खर्च हो जाता है किसी न किसी तरह से। अब आते हैं इनके, ये देखिए ये सूर्य फिंगर है, ये थोड़ी सी शनि की तरह झुकी हुई है। तो ऐसे लोग थोड़े से हार्ड वर्क पे इनका ज़्यादा ध्यान रहता है, इनमें कला में थोड़ा इनका कम रहता है जब ये फिंगर इसके तरफ झुकती है। तो सूर्य उंगली भी इनकी अच्छी खासी, ये भी कमांड देती है, लाइफ में अच्छा है और इनमें लाइंस भी अच्छी है। अभी इनके छोटी फिंगर को देखते, देखिए छोटी फिंगर बहुत ही छोटी, ये बुध की उंगली होती है। ये फिंगर जब बड़ी होती है, ये फिंगर कम से कम यहाँ तक होती है, तब ऐसे को मनी मैनेजमेंट प्लस अपने बात को मनवाने में भी ये अच्छा होते हैं। इनको बात, अपने कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब ये छोटी होती है तो थोड़ी कम्युनिकेशन और मनी मैनेजमेंट दोनों में प्रॉब्लम होती है। ये घर में भी और घर के बाहर में भी अपना वो पूरी बात जो दिल से, मन से रखना चाहते हैं वो नहीं रख पाते हैं जब ये फिंगर छोटी होती है। इनकी थोड़ी ज़्यादा ही छोटी है, लेकिन जब ये फिंगर इधर मुड़ती है इसके तरफ तो ये थोड़ी कमी पूरी करती है। इधर जब सूर्य उंगली की तरफ ये मुड़ी हुई रहती है तो ये लोग अपनी थोड़ी बातों को समझाने में, बताने में पूरी हो जाता है। और जब थंब भी बड़ा हो, ये उंगली छोटी हो और ये थंब बड़ा हो तो ये कमी ये थोड़ा ये मैनेज कर लेता है। अब आते हैं इनके, ये देखिए ये शुक्र पर्वत है।
शुक्र पर्वत इनकी अच्छी है, मीडियम से अच्छी है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर अच्छी। वो आंतरिक जो रहता है एनर्जी वो इनमें अच्छी खासी पाई जाती है। फैमिली लाइफ अच्छी चलती है, लाइफ में लग्जरी बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी लाइफ में लग्जरी भी रहती है। ये इनके लाइफ में 45 के बाद लग्जरी धीरे धीरे आएगी, उससे पहले इनके लाइफ में ये इतने लग्जरियस नहीं होते, इन्हें ज़्यादा लग्जरी की नीड नहीं होती है। लेकिन 45 के बाद इनके लाइफ में लग्जरी अच्छी खासी आएगी, लाइफ में ये इंजॉय करेंगे। उससे पहले ये लाइफ को एज ए वर्क के तरह लेते हैं, काम करते ज़्यादा हैं, इंजॉय इनके लाइफ में बहुत कम होती है। फिर 45 के बाद इनके हाथ में अच्छा खासा है। और उसके बाद ये देखिए ये है इनका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत ये मंगल अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। नीट और क्लीन मंगल होता है तो हेल्दी रहते हैं ये, और अंदर से इनर से स्ट्रॉन्ग हेल्थ इनका रहता है। ये लाइफ में बीमार बहुत कम पड़ते हैं, और अगर पड़ेंगे भी तो जल्दी ये रिकवर कर लेते हैं, जल्दी से ठीक हो जाते हैं। तो अच्छा है इनका, बहुत ऊंचा नहीं है, बहुत हाई एनर्जेटिक नहीं होते हैं, लेकिन एनर्जी इनकी अच्छी होती है, इम्यूनिटी सिस्टम इनका अच्छा होता है। अगर बीमार भी पड़े तो ये जल्दी रिकवर कर लेते हैं। ये पहला मंगल होता है और ये दूसरा मंगल होता है। ये भी ऊंचा होता है तो इंसान जब दूसरे से मिलता है तो हाई एनर्जी से मिलता है, आगे बढ़ के मिलता है, और सामने वाले को तुरंत ही अपने बातों में ले लेता है। लेकिन ये भी मीडियम है, ये बहुत सोच समझ के दूसरों से मिलते हैं, बातें करते हैं, और सामने वाले से जैसा रिस्पॉन्स आता है उसके बाद भी ये बहुत सोच समझ के अपना रिस्पॉन्स देते हैं। ये दूसरे मंगल। और इस पे लाइंस भी देखिए, ये खड़ी 1-2 लाइंस है। ये कोट कचहरी का ये सब का दर्शन करवाते हैं, तो 1-2 छोटी ही लाइन है। तो ये लाइफ में ये पंगे ना ले किसी और से तो ही अच्छा है, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी का भी रास्ता दिखाता है। कोर्ट कचहरी में भी इनको प्रॉब्लम होगा 1-2 बार, तो ये खरी लाइनें ये बताता है। तो लाइफ में ये पंगे ना लेंगे वही अच्छा है, क्योंकि ये बुद्ध भी ये छोटी है तो इनको प्रॉब्लम होगी मैनेज करने में। अंगूठा इनका सपोर्ट करता है, ये अंगूठा इतनी बड़ी अंगूठा लोग से पंगे लेने पे उकसाता है, और ये मंगल की ये रेखाएँ भी उकसाती हैं। लेकिन ये छोटी उंगली इनको छोटा है तो इनको कितने बार इनको पीछे आना पड़ेगा। तो लाइफ में इनको ज़्यादा पंगे ना ले तो इनका लाइफ आराम से निकलेगा, नहीं तो ये पंगे इनको बाद में भारी पड़ेगा। अब आते हैं, मंगल हो गया। ये एरिया केतु का होता है। यहाँ केतु ये यात्रा करवाती है जब यहाँ से 2 निकलती है, और बाद में बच्चों का लाइफ भी अच्छा होता है, बच्चों से हेल्प भी मिलता है। तो केतु पर्वत भी इनका अच्छा है। अब आते हैं इनके चंद्र पर्वत पे। देखिए ये है इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो ऐसे लोग को मानसिक टेंशन, कोई भी चीज़ अगर टेंशन हो जाए, ये लोग सोचते हैं, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, और ऊपर से ये अगर क्रॉस बन जाए तो और भी टेंशन देता है। हमेशा कोई ना कोई बात का मन में दिमाग में टेंशन चलते रहता है। इनकी ये देखिए माइंड लाइन तो बड़ी है, तो ऐसे लोग हमेशा सोचते हैं, और जो भी सोचते हैं उस पर अमल करते हैं, वो कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। लेकिन ये क्रॉस इनको चंद्र पर्वत पे इनको टेंशन ज़्यादा देता है। ये क्रॉस हमेशा मन में टेंशन लगा रहता है कि चीज़ें अच्छी होंगी या नहीं, इसलिए जिनके इस पे क्रॉस हो उनको भी लाइफ में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। लाइफ में ऐसे ही टेंशन तो रहता ही है, और एक्स्ट्रा टेंशन अपनी तरफ से ना लो वही अच्छा है। नहीं तो ये आपको, क्योंकि ये चंद्र पर्वत ये कमज़ोर है, ये जो ज़्यादा टेंशन देगा आपको, सर में दर्द देगा, तकलीफ़ें देगा, इसलिए इसका मत करो। ये यात्रा रेखा होती है जो विदेश यात्राएं करवाती है, जो नीचे से निकलती हैं ये यात्रा करवाती हैं, तो इनको विदेश यात्रा से भी इनको फ़ायदा है। और ये देखिए ये जो चंद्र पर्वत से इनका लक लाइन निकला है, तो चंद्र पर्वत से निकल के जो गुरु पर्वत तक ये लक जाती है, तो ऐसे लोग लकी होते हैं। ये शादी के बाद भी इनका लक ज़्यादा काम करता है, और लाइफ में ये जो सोचते हैं वो पाते ज़रूर हैं, क्योंकि ये चंद्र से निकली हुई रेखा जब गुरु तक जाती है
तो इच्छा पूरी कर देती है, और ज़्यादा इच्छा पूर्ति में इनको स्ट्रगल भी नहीं करता है। लक लाइन इनकी अच्छी है। थोड़ी ये पर्वत कमज़ोर है, ग्रह थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन लाइंस अच्छे हैं, तो मिला जुला के इनको बैलेंस रखता है। स्ट्रगल के बाद इनको सफलता मिलता है, और कहीं कहीं तो इनको बहुत कम स्ट्रगल करना पड़ता है। लक के नाम पे इनको लक अच्छा मिला हुआ है, इन्होंने लक अच्छा लाया है। और ये देखिए यहाँ तक तो ये मोटी है। जब ये रेखा मोटी होती है तो लाइफ में इनकम तो होती है, लेकिन बचत नहीं होती। और जब ये रेखाएं यहाँ से पतली होने लगती हैं, देखिए यहाँ से शार्प बढ़िया अच्छी रेखा है, तो ये रेखा इनको लाइफ में इनकम ज़्यादा करवाएगी। खर्च तो रहता है, लेकिन इनकम इनको बचत भी होगा। ये लाइन्स यहाँ से शार्प लाइन है। ये देखिए ये शार्प लाइन जब होती है, ये लक लाइन, तो इनको अच्छी इनकम करवाती है। लेकिन बीच में जहाँ जहाँ कट रहेगा वहाँ आपको नुकसान होगा। यहाँ इनको देखिए ये 30 में नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी ये यहाँ प्रॉपर्टी भी बनाया है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर बना हुआ है। तो 32 से लेके 36 तक इन्होंने प्रॉपर्टी भी बनाया है। स्क्वायर अच्छा भी करता है। कोई नुकसान, वो नुकसान के रूप में नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट के रूप में होता है। तो इनको यहाँ ये प्रॉपर्टी भी बना रहा है। उसके बाद आते हैं हम इनके गुरु पर्वत पे। ये देखिए गुरु पर्वत इनका अच्छा है, बहुत बड़ा तो नहीं है, तो इनका कार्य क्षेत्र अच्छा खासा चलेगा। बहुत ऊंचा तक तो नहीं लेके जाएगा, लेकिन मीडियम से अच्छा इनको ले जाएगा। प्लस इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इनका फैमिली लाइफ बहुत अच्छा रहता है। इनको बड़ों से रिस्पेक्ट भी मिलता है, प्लस हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन अच्छा रहता है, और बच्चे का भी सपोर्ट इनको मिलता है। इनका गुरु पर्वत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सपोर्टिंग है। लाइफ में इनको सबसे सपोर्ट मिलेगा, बड़ों से भी, फैमिली से भी, खुद की फैमिली से भी, और बच्चों से भी। तो ये गुरु पर्वत इनको बहुत अच्छा है। फैमिली लाइफ ऐसों की बहुत अच्छी चलती है। अब ये देखिए ये लाइंस भी बनी हुई है, ये भी इनको दिखाता है कि किसी एक चीज़ पे आस्था रखते हैं और वो पूरा होता है। लाइफ में ये बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं होते हैं, लेकिन जब किसी एक चीज़ को बहुत ये पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास ज़रूर किसी एक भगवान पे, इष्ट देवता पे करते हैं, और दिल से करते हैं, और ये इनकी रक्षा करती है। ये पर्वत पे ये बनती है, तो ये भी है ये, लेकिन थोड़ी सी राउंड हो गई है। अभी थोड़ा सा इनको परेशान करेगा, लेकिन ऐसे इनकी अच्छी है। इनको धर्म यात्रा भी करवाएगी पूरा। अभी थोड़ी सी ये ऐसे राउंड हो गई है, और शनि तक चली गई है, तो थोड़ा सा भी परेशान करेगा, नहीं तो ऐसे इनकी अच्छी है। बस देखिए ये है इनका मंगल रेखा। ये जीवन रेखा से जब ये सट के मंगल रेखा निकलती है, तो लाइफ को एनर्जी देती है, बचाव करती है। कोई ना कोई आपका हेल्प करेगा, चाहे भाई हो। ये प्लस एकदम, अगर ये एकदम ये ज्वाइंट होके निकलती है जीवन रेखा से, तो ऐसे लोग का इष्ट देव इनका हमेशा रक्षा करते हैं। और इनके लाइफ में एक ही इष्ट देव रहते हैं, जो लाइफ टाइम तक चलेंगे। जब तक इनका लाइफ रहेगा, इनका इष्ट देव एक ही रहेगा, वो बदलाव नहीं होगा, और हमेशा इनको फील होगा कि इनका कोई रक्षा करता है। ये बहुत ही सुंदर लाइन है, जो इनके जीवन की शक्ति को भी बढ़ाता है, रक्षा भी करता है। तो बहुत ही ये मंगल रेखा ये चलती है, मंगल से जुड़ के एकदम इनकी चली है। देखिए कितनी सुंदर रेखा है ये, एकदम जीवन रेखा से एकदम मंगल से निकली है। देखिए एकदम मंगल से निकल के एकदम ये पूरे चली है जहाँ तक जीवन रेखा चले। तो ये रेखा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेखा होता है, मंगल रेखा होता है, जो आपको हमेशा अपने इष्ट से मदद मिलता है। इनके लाइफ में एक ही इष्ट होते हैं, और हमेशा इनको मदद मिलता है, और ये उन पे पूरा भरोसा रखते हैं, और लाइफ में इनको हमेशा वहाँ से मदद मिलता है। और लाइफ का जीवन शक्ति में भी, जीवन में भी, शरीर में भी ये स्ट्रॉन्गता देता है, शरीर से भी ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस जीवन में भी इनको इष्ट देवता की ओर से इनको सहायता मिलता है। तो बहुत ही सुंदर रेखा है ये। अब चलते हैं इनके
शनि पे देखिए, शनि भी इनका अच्छा है, बहुत ज़्यादा ना दबा हुआ है ना उठा हुआ है। तो ऐसे लोग जब आराम करने का टाइम आता है तो फुल टू आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जब काम का टाइम आता है तो पूरा काम करते हैं। तो ये लोग जैसा जब जो समय होता है वैसा ना ये आलसी होते हैं और ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। इनको जब जैसा काम होता है तो काम करते हैं, आराम का टाइम है तो आराम करते हैं। तो शनि पर्वत भी अच्छी है, कोई इसमें कट नहीं बनी हुई है। लाइन्स देखिए, यहाँ से शनि पे जाते हुए गुरु की ओर चली गई है। तो ये रेखा भी इनको लाइफ टाइम तक इनको इनकम देगी, इसमें कोई कट भी नहीं है। तो इनके इस बाद के 50 के बाद इनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत कम है, नुकसान बहुत कम है और लाइफ में इनको स्थिरता आएगी 50 के बाद। देखिए यहाँ 52 तक को लाइफ में बीच बीच में स्ट्रगल आती होती है, पैसों का थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन 50 के बाद इनका लाइफ बहुत ही शांतिपूर्वक जाएगा। ये देखिए, ये गुरु पर्वत यहाँ भी इनको अच्छा खासा रिटायरमेंट के समय अच्छे खासे इनको इनकम के साथ रिटायरमेंट मिलेगी। और इधर भी ये पतली सी रेखा बनी हुई है जो शनि पे 2 मुखी हो गई है, तो इनको अच्छा खासा रिटायरमेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा। और बहुत 52 के बाद इनका लाइफ बहुत शांति से चलेगा, फैमिली लाइफ, खुद की लाइफ, शांति सुखपूर्वक, हर तरह से किसी चीज़ की इनको कमी नहीं रहेगी। तो ये 2 मुखी रेखा इनकी बहुत ही अच्छी है। 52 से इनके लाइफ में स्ट्रगल ना के बराबर रहेगी और सुख शांति समृद्धि सब बनी रहेगी। तो बहुत सुंदर रेखा है ये। अब आते हैं इनके सूर्य पर्वत पे। देखिए सूर्य पर्वत पे ये लाइंस बने हुए हैं और इसमें कट है। जब ये कट होता है तो पिता से सपोर्ट कम मिलता है, पिता का साथ कम मिलता है, मनमुटाव ज़्यादा होता है और कार्यस्थल में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कार्यस्थल में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसमें ये जो स्क्वायर बना हुआ है तो इनका रक्षा भी करता है। कट तो ज़रूर है लेकिन साथ में स्क्वायर भी बना हुआ है, तो ऐसा लाभ भी देता है और अच्छा भी करता है। थोड़ी सी दबी हुई है तो मान सम्मान में थोड़ी सी कमी करती है, ज़्यादा नहीं दबी हुई है, थोड़ी सी दबी हुई है सूर्य पर्वत। तो ये थोड़ा सा इनको जो इनको चाहिए वो मान सम्मान इज्जत जो होता है वो थोड़ा कट भी है, वो भी देता है प्रॉब्लम। और ये जो दबी हुई है वो भी थोड़ा प्रॉब्लम। मिला जुला के सूर्य पर्वत अच्छा है, थोड़ा सा इनको मनमुटाव से बचना चाहिए। अब आते हैं बुध पर्वत की ओर। ये देखिए, ये बुध पर्वत भी इनकी अच्छी है, छोटी है, इस पर कोई लाइंस नहीं है। जब लाइंस नहीं होते हैं इस पर तो ये लोग अपनी बातें कहने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ये जल्दी किसी को अपने दिल की बात नहीं बताएंगे, न घर वालों को न बाहर वाले को, किसी को भी नहीं। और सोचेंगे भी कि बता दें, तो जब बताना होता है तब इनको बातें होती है तो या बाद में याद, अरे ये बात मुझे बताना था, और ये सोचते ही रह जाते हैं और बहुत कम बातें अपने ये घर वालों को बता पाते हैं। तो ये कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं अपनी बातों को बताने में। जब यहाँ लाइंस भी नहीं है, थोड़ी दबी हुई भी है, थोड़ी छोटी भी है, तो बुध पर्वत थोड़ी इनके हाथ का सबसे माइनस ये बुध है और थोड़ा चंद्र है। चंद्र में भी थोड़ा कमजोर है, टेंशन ये ज़्यादा देता है, मानसिक परेशानी ज़्यादा देता है। और बुध थोड़ा बातें हमें कहने में कंफर्टेबल फील नहीं करवाता है, हम जल्दी अपनी दिल की और मन की बातें बता नहीं पाते हैं किसी को। अब आते हैं इनके जीवन रेखा। देखिए जीवन रेखा भी इनकी अच्छी है। लाइंस देखिए, ये सारे प्रोग्रेस वाले लाइन निकले हुए हैं। ये 25-26 की उम्र में इनको बहुत बड़ी इनको प्रोग्रेस मिली होगी, फिर 26-27 में भी मिली है, फिर ये 45 में इनको अच्छी खासी प्रोग्रेस मिलेगी और यहाँ प्रॉपर्टी भी बनेगी। धन लाभ भी, बीच में थोड़ा कट भी, थोड़ा नुकसान भी होगा, लेकिन इनको नुकसान से ज़्यादा ये समय इनके लिए बहुत अच्छा गोल्डन टाइम रहेगा। एक ये 25 वाली इनकी गोल्डन टाइम, एक ये 25 वाली इनके गोल्डन टाइम, उसके बाद 27 में भी इनको अच्छी खासी प्रमोशन मिली होगी, ये भी अच्छी है। प्लस ये 45 वाली भी इनके लाइफ में बहुत गोल्डन टाइम रहेगी, इनको प्रमोशन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और इनकी प्रॉपर्टी भी इनकी अच्छी खासी बनेगी। प्लस उसमें बीच बीच में
फिर इनके बीच बीच में ये देखिए कट है। ये कट जब आता है, ये कट आता है तो ये शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों परेशानी देता है। राहु रेखा होती है जो लाइफ में इनको देता है। ये पहला कट भी उनका वही जब हुआ 25-26 में। फिर ये देखिए ये वाली ये छोटे छोटे कट लगे हुए हैं, लेकिन ये देखिए ये कट बड़ी लगी हुई है। 40 में जो कट इनको लगा है, ये कट इनको ये मस्तिष्क रेखा पूरा काट रहा है, लक लाइन भी कट रहा है। तो ये मस्तिष्क रेखा बीच बीच में काटती है, तो इनको बहुत टेंशन देता है। पारिवारिक टेंशन या खुद का भी टेंशन हो सकता है, सर में चोट लगना, बहुत ज़्यादा टेंशन रहना, परिवार में टेंशन। जब जीवन रेखा से ऐसे तिरछी होकर निकलती है, ये राहु रेखा बहुत ही कष्ट देती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारे कष्ट देती है, खुद का भी देती है। तो इनको ये 40 साल के 40 से 42 साल का उम्र थोड़ा इनका क्रिटिकल रहने वाला है। इस समय इनको थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। राहु रेखा है तो इनको राहु रेखा थोड़ा परेशान करेगी। ऊपर से मस्तिष्क रेखा को काटा है तो ये इनको ये रेखा थोड़ी परेशान करेगी इनको 2-3 साल। उसके बाद चलो 42 के बाद इनका फिर आगे अच्छा हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा कट लगा है 43 में, फिर ये 46-47 में। तो ये तो चलो ये इन्वेस्टमेंट इनको देगी, पैसा का कहीं ये इन्वेस्ट करेंगे यहाँ थोड़ा। फिर ये 50 में, 50 के बाद इनमें कट नहीं है। इनका लक लाइन यहाँ से 2 पार्ट में हो गया है और ये बहुत अच्छी है। फिर इसके बाद इनके लाइफ में शांति रहेगी, नुकसान कम होगा और बचत ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के इनका लक लाइन अच्छा है। ये राहु रेखा बीच बीच में काटी है 40 में, ये 42-43 तक चलेगी। फिर 45 में कट लगी है। ये हल्की नुकसान है, हल्के नुकसान करके चली जाएगी, ज़्यादा नहीं पता चलेगा। फिर ये 47-48 में, ये फिर 51 में है। ये थोड़ा सा ये 51 वाला भी थोड़ा नुकसान करेगा इनको। 51 के बाद से इनका कोई कट नहीं, तब इनका लाइफ में अच्छा खासा इनका पैसा रुकेगा और इनको इनकम इनको पता चलेगा। उससे पहले इनके लाइफ में इतनी कट लगी हुई है। प्लस ये देखिए ये जब होती है, जब माइंड लाइन पे ये सब ट्रायंगल बनता है तो आपको फैमिली को, फ्रेंड को, मेनली फैमिली को ही इनको हर बार इनको मदद करना पड़ता है। 25 में, 30 में, 40 में, तो समझिए ये 50 साल के उम्र तक इनके पैसे, जो भी पैसे ये जब ये जमा करेंगे, इनको फैमिली में कहीं ना कहीं नीड पड़ेगी और इनको हेल्प करने पड़ती है इनको 50 तक। और ये लाइंस भी है, ये लाइंस भी फैमिली में मदद करने का है, मदद करना पड़ता है, मदद करो और भूल जाओ। और ये लाइन ये डबल बन गई है, तो यहाँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ेगी इनकी ज़िंदगी में, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इजीली हैंडल कर लेंगे। ये अच्छा है, कोई उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे। लेकिन लाइफ में इनको दूसरे को मदद, ये पैसे अपने लिए बचाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको फैमिली को हमेशा मदद करना पड़ेगा 50 तक। ये जब पैसे जमा करेंगे पैसा आएगा, ऐसा नहीं है पैसा रहेगा। चलो लाइफ में है किसी की मदद करना, कोई बुरी बात नहीं है। चलिए, लेकिन उसका कोई टेंशन नहीं लेने का बात है, क्योंकि लाइफ में आपके पैसे रहेंगे। ये देखिए ये मनी ट्रायंगल बनी हुई है, तो लाइफ में आपके पास आपके ज़रूरत के अनुसार पैसे ऑलवेज रहेंगे। और देखिए आप जब आपको लाइफ में हमेशा बिग प्रोग्रेस, और ये देखिए 50 के बाद आपके पास बड़ी प्रॉपर्टी, छोटी प्रॉपर्टी, उसके बाद 50 के बाद आप अच्छी खासी बनाओगे। जितना आपको ज़रूरत है 2-3 प्रॉपर्टियाँ, ये भी एक 45 में बनेगी, 50 में बनेगी, 65 में बनेगी। तो प्रॉपर्टियाँ 2-3-4 आप बना लोगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। मनी ट्रायंगल भी है आपका, ये लाइन भी अच्छी है, मस्तिष्क लाइन। तो लाइफ में हमेशा आप मेहनत करोगे और जो करोगे, जो सोचोगे वो पूरा करोगे। ये हार्ट लाइन भी देखिए आपका सीधी गई हुई है। तो ऐसे लोग लाइफ में अपने अनुसार चलते हैं, दूसरे की जल्दी सुनते नहीं हैं। जो ये चाहते हैं जो हम करें वो लोग सुने, मेरे अनुसार चले,
तो ऐसे लोग अपने मन के मालिक होते हैं। इनको जल्दी कोई इनको ये डिसिप्लिन भी होते हैं प्लस मन के भी मालिक होते हैं। ये जल्दी किसी की सुनते नहीं हैं और हार्ट लाइन भी मोटा है, तो इनको लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहेगी। ये मस्तिष्क लाइन सबसे मोटी है, इनको मानसिक टेंशन सबसे ज़्यादा। हार्ट ये देखिए जीवन रेखा भी उतनी मोटी नहीं है, ये 45 से इनकी अच्छी होगी, लाइफ सुंदर चलेगी, स्मूथ चलेगी। हृदय रेखा थोड़ी सी मोटी है लेकिन मस्तिष्क रेखा सबसे ज़्यादा मोटी है। ये रेखा जब मोटी होती है तो पतली रहेगी, ऐसी पतली जीवन रेखा जैसी, तो आपका लाइफ स्मूथली चलता है। लेकिन जब ये मोटी होती है तो आप हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ में टेंशन लेके चलोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली का, बाहर का, सबका, ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेते हैं और टेंशन। और चंद्रमा कमज़ोर है तो टेंशन ज़्यादा देते हैं। तो लाइफ में आप कम से कम टेंशन लो, अपना कार्य करो, टेंशन कम लो। और चंद्रमा कमज़ोर है, थोड़ा राहु प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसके लिए आप शिव जी पे जल चढ़ाओ, आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। मानसिक सुख शांति भी देगा, परिवार का भी देगा, और ये राहु का भी जो आपको जो प्रॉब्लम कर रहा है ये इसमें भी शांति देगा। तो कुल मिला के आपका हाथ अच्छा है सब तरह से। एक थोड़ा मानसिक टेंशन ज़्यादा दिखा रहा है, और 50 के बाद आपके लाइफ में पैसे का भी बचत अच्छा होगा और लाइफ भी अच्छा चलेगा। एक टेंशन छोड़ के बाकी सब, थोड़ा पैसे का खर्च ज़्यादा है, गैप है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर दो पैसे का। ज़्यादा पैसा रखो मत, ज़्यादा देर तक अपने पास, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो। और उसके बाद फैमिली में भी अगर किसी का हेल्प करना एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही होता है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं है। किसी का, हमारे पैसे किसी के काम आ गए थे, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें जाके आपको बाद में उसका ज़रूर उसका अच्छा फल मिलता है, उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको बाद में रिलैक्स का टाइम मिलेगा, फैमिली लाइफ भी अच्छा चलेगा, और आपका खुद का भी लाइफ अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, प्रॉपर्टी भी अच्छा बनेगा। बस एक थोड़ा सा मानसिक टेंशन आप ज़्यादा लेते हो, ये थोड़ा कम लो, बाकी मिला जुला के आपका सब अच्छा है। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।